ऐसे आज भी बहुत सारे पेनी स्टॉक्स हैं जो 2 से 5 रुपए में चल रहे हैं। अब यही स्टॉक्स मैंने कुछ गणना भी की थी कि 2031 तक यही स्टॉक्स 2000, 5000, 10,000 तक भी पहुंचने वाले हैं। ये पर्टिकुलर 56 डेज़ या 72 डेज़ का टाइम है, तो इसमें आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट बुक करना है। जितना पैसा लगा सकते हो लगा दीजिए। तो जिन लोगों का सेकंड हाउस, 11th हाउस, 9th, 8th एंड 5th आपस में अगर इंटरकनेक्टेड हैं, तो इन लोगों को मैं गोल्डन हैंड कहूँगा। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी और आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजर, वैदिक एस्ट्रोलॉजर प्रशांत कपूर सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू इला जी, एंड नमस्कार आपको भी एंड व्यूअर्स को। जय हिंद, वंदे मातरम। सर, मंडेन एस्ट्रोलॉजी करते हैं आप, जी। काफ़ी सारी प्रेडिक्शन दे चुके हैं। हमने एक पॉडकास्ट आपके साथ शेयर मार्केट क्रैश पे, गोल्ड रेट्स पे भी रिकॉर्ड किया है और उसका आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा लिंक, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कौन से ऐसे लोग हैं जिनको स्पेसिफिकली शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए और क्यों आप ऐसा कह रहे हैं, कौन से ग्रह देख के कह रहे हैं, कौन से लोग हैं जिनको एफडी ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, इस पर सारी बात होगी। कौन कौन से ऐसे पेनी स्टॉक्स हैं या कौन कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जहां हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, मंडेन एस्ट्रोलॉजी की बात चल रही है, तो ऐसा आप किन बेसिस पे कह रहे हैं वो भी सारी बात करेंगे। देखिए, मंडेन एस्ट्रोलॉजी का तो हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था कि व्हाट आर द कॉम्बिनेशन, जिसमें कि देश की कुंडली और क्रैश कैसे दिखाई देते हैं या मार्केट के अप एंड डाउन्स। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि अब कौन सी इंडस्ट्रीज़ ऊपर जा सकती हैं। हाँ। एंड उससे पहले हम शेयर्स के ऊपर आएंगे। शेयर से पहले काम करते हैं, कुंडली के 5th हाउस पर आ जाते हैं। ठीक है। कि देखिए, जब भी शेयर मार्केट की बात होती है इन्वेस्टमेंट की, तो कुंडली चाहे कोई भी जातक है नेटिव, तो कुंडली के 5th हाउस से ही गणना की जाती है, क्योंकि 5वां घर है आपका इमोशंस का, स्पेकुलेशन। एंड अगर उसका कनेक्शन 8th हाउस से अगर बन जाता है तो सट्टा, और लेकिन 5वां घर शेयर बाजार, लेकिन 8th के साथ कनेक्शन आएगा तो कैसीनोज। मतलब इंटरकनेक्शंस हैं कि जितना वो स्ट्रांग होता चला जाएगा उसके हिसाब से आपके बेनिफिट्स बढ़ते चले जाएंगे। जो पैरामीटर्स हैं कुंडली में, जिन लोगों को मैंने, क्योंकि हिस्ट्री बतानी पड़ेगी मुझे, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको मैंने आज से 7 साल पहले कुछ पेनी स्टॉक्स की लिस्ट दी थी कभी, मेरे यार दोस्त या मेरे क्लाइंटल। तो आप सोचिए उन लोगों को जो मैंने पेनी स्टॉक्स की लिस्ट दी थी, मैंने ये भी कहा था कि आप 1 लाख, 10 लाख जितना बाई करना कर लीजिए, बिकॉज पेनी स्टॉक्स कितने होते हैं, मात्र 50 पैसे, 70 पैसे, 2 रुपये। आज वही स्टॉक्स जो 2020 में कोविड टाइम की बात करें, जो एक 58 पैसे का स्टॉक था, बिकॉज सेबी के रूल्स हैं तो हम नाम नहीं ले सकते स्टॉक्स का, लोग समझ जाएंगे किसकी बात कर रहा हूँ। आज वो 2800 रुपये के आसपास है। सोचिए 4 साल हम कैसे करते हैं पेनी स्टॉक वाली? पहले देखिए, वो तो कुंडलियाँ स्टडी करते हैं हम कंपनी की, कि कौन सी कंपनी हिट करेगी या कौन सी कंपनी ऐसी है कि जिसके पेनी स्टॉक्स हैं जो डाउन चले गए हैं। तो कंपनी की कुंडली स्टडी की करते हैं हम लोग, वो डाटा मिल जाता है आपको नेट पे कि आपकी रजिस्ट्रेशन कब हुई थी कंपनी की एटसेट्रा। तो उस समय सूर्य विधि कुंडली बनाई जाती है। अच्छा। तो ये देखा जाता है कि अब ये कंपनी डीलिस्ट होगी या कुछ इसके साथ अच्छा होने वाला है। अच्छा सर, मैंने एक चीज़ बहुत एस्ट्रोलॉजर से सुनी है कि राहु सडन गेन दिलाता है। बिल्कुल। तो हमने पिछले पॉडकास्ट में बृहस्पति की बात कर ली, सैटर्न की बात कर ली। राहु क्या करता है शेयर मार्केट के उस पर? क्योंकि शेयर मार्केट तो ऐसा माना जाता है कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो सडन ग्रोथ ही है एक तरह से, अगर अच्छा फ़ायदा हो गया तो। राहु का कहीं रोल होता है? राहु का जिंदगी में अक्सर ज्योतिषी लोग या पंडित लोग राहु, शनि, केतु, इनको लेकर डराते बहुत हैं। लेकिन देखिए, अगर आपकी कुंडली में अगर राहु आ गया, अगर ये योग कारक हुआ या अच्छे घरों के साथ संबंध बनाएगा या योग कारक प्लैनेट्स के साथ, राजयोग कारक प्लैनेट्स के साथ, तो मान के चलिए कि राहु से बड़ा धन देने वाला कोई प्लैनेट है ही नहीं, वीनस भी नहीं है। अच्छा। क्योंकि राहु का काम है सडन गेन्स देना, जो आपने बात कही। एंड उसी को मैं अभी डिस्कस भी करने वाला था कि जिनको मैंने टिप्स दिए थे उनकी राहु की स्थिति को भी मैंने देखा था। महादशा, बिल्कुल, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, कि क्या राहु अचानक फ्लक्चुएशन देगा, सडन गेन्स देगा,
क्योंकि राहु ही सडन गेन्स देता है। पेनी स्टॉक्स उन्हीं लोगों के ग्रो करते हैं जिनकी कुंडली में राहु अच्छी स्थिति में है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, हाँ जी। कुछ लोगों को मैंने ये भी बताया था उस समय कि ये 58 पैसे का स्टॉक है। 2020 की बात करूँ, वैसे तो बहुत पुराना सिलसिला है ये 2006 से, तो 58 पैसे का स्टॉक सोचिए आज 2800 रुपये के आसपास है उस शराब कंपनी के। ऐसे और लंबी लिस्ट है जो मैंने दिए थे, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। अब सोचिए जिसको प्रॉफिट नहीं मिलना होगा ना, जिसकी कुंडली में 5वां घर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। मेरे अपने खास मित्र हैं जिनको मैंने कुछ ऐसे स्टॉक्स बताए भी थे कि जो 2 रुपये के आसपास थे 2021 में। तो मैंने किसी एक खास मित्र को बताया, मुझे पता अभी सुन भी रहे होंगे, डांट भी लगाएंगे, मैं नाम नहीं लेने वाला उनका मैं। तो मैंने कहा कि ये 2 रुपये का स्टॉक ले लीजिए, तो उन्होंने लिए थे 1 लाख, 2 लाख रुपए के आए। तो अचानक क्या हुआ, वो स्टॉक डिप करना शुरू कर गया और वो पहुंच गया 85 पैसा। अब रोज़ रात को फ़ोन करते थे मुझे कि आपने मेरे पैसे बर्बाद कर दिए, मेरा 1,15,000 का नुकसान हो गया। तो मैंने कहा कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ये बढ़ेगा। तो धीरे धीरे जब ऊपर जाना शुरू किया तो 5.5 रुपये पहुँच गया, उन्होंने बेच दिया, प्रॉफिट बुक कर लिया। आज वही शेयर अराउंड 1800 रुपये के आसपास है। अब आप देखिए ना, उनकी कुंडली में जो 5th हाउस था, सर्वाष्टक में 21 पॉइंट थे सिर्फ। लेकिन मैंने कोशिश भी की कि मेरा मित्र है, मैं भी प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ तो मेरा दोस्त भी कमाए। लेकिन आप देखिए ना, ग्रहों में बल है ही नहीं। तो और वो किसका दोस्त है? प्रशांत कपूर का, जिसको ये पता है कि कौन से शेयर उठेंगे, कौन कि 2024 में कहाँ पहुँचेंगे। मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ने प्रॉफिट बुक किया, लेकिन मेरा खास दोस्त जो मेरे साथ उठता बैठता है, रात दिन डेली बात होती है, वो प्रॉफिट बुक नहीं कर पाया। आप सोचिए क्या है इंडिकेशन। आपकी कुंडली में जब योग है ही नहीं तो वो हार्डली 3.5 लाख रुपए कमा के बाहर आ गया वो। अच्छा सर, सडन गेन का हाउस कौन सा होता है? 8th हाउस। 8th हाउस जी, सडन गेन का है। सडन गेन। अगर 8th हाउस में राहु बैठ जाए, जबरदस्त गेन देगा, लेकिन वो अच्छे घरों के साथ उसका संबंध चाहिए, अच्छे प्लैनेट्स के साथ, अच्छे नक्षत्रों के साथ, ये भी मैटर करता है। कारकों के साथ। अगर बेस्ट कॉम्बिनेशन की बात करें स्टॉक मार्केट गेन्स की, तो 5th हाउस का कनेक्शन 8th के साथ, 9th के साथ, क्योंकि 9th आपका भाग्य है, 10th आपका कार्य है, और 11th आपके गेन्स हैं, और 2nd हाउस आपका गेन्स आप 11th हाउस से करते हैं और 2nd हाउस में आप स्टोर करते हैं। मीन्स 11th हाउस से आप पैसा कमाते हैं और 2nd हाउस इज योर बैंक, पर्सनल बैंक ऑफ एवरी नेटिव। तो आप 2nd हाउस में स्टोरेज करते चले जाते हैं। मान लीजिए अगर ये सारे हाउसेस, इनका बलाबल बहुत स्ट्रांग है, या इससे संबंधित जो ग्रह हैं उनका चेष्टा बल स्ट्रांग है, दिग्बल के नज़दीक हैं, या मान लीजिए बली हैं, पक्ष बल स्ट्रांग है इनका, तो ऐसा इंसान मार्केट चाहे कहीं पे भी जाए, वो कुछ भी खरीदेगा ना स्टॉक मार्केट में, और कोई शेयर डूबने वाला भी होगा, कोई मान लीजिए ऐसी कोई सेबी की भी न्यूज़ आ जाएगी, अगेंस्ट हो जाएंगे सब, सेबी किसी कंपनी के अगेंस्ट की इन्होंने कुछ गलत किया है, रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे। तो मैंने अक्सर देखा है कि ऐसे लोग जब ऐसे शेयर्स को खरीदते हैं, उसके 20-25 दिन बाद कोई अच्छी न्यूज़ आ जाती है कि ठीक है रिस्ट्रिक्शंस हट गई हैं, इन्होंने पैसा दे दिया, अचानक ही आप देखेंगे 20-25-30% वो शेयर ऊपर चला जाता है। डिपेंड ऑन योर प्लैनेट्स। अगर आपके प्लैनेट्स में वो दम है ही नहीं तो आप चाहे कुछ भी कीजिए, कुछ उल्टा पुल्टा होने वाला है आपके साथ। लेकिन अगर पावर है, अगर ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन कनेक्टेड हैं, डिपेंड करता है कि इन घरों में आपका सर्वाष्टक का स्कोर 27 पॉइंट से ऊपर चाहिए, और जब अंतर्दशा कोई आए तो 4 पॉइंट से ऊपर भिन्नाष्टक के भी पॉइंट चाहिए। और कुछ जब मैं कुंडलियाँ देखता हूँ तो 8 पॉइंट तक होते हैं, और जब ऐसे पॉइंट आते हैं कभी जब मैं कुंडली में देखता हूँ तो उन लोगों को मैं इमीडिएट कहता हूँ कि आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस, ट्रेडिंग एंड लॉन्ग टर्म को तो आप छोड़ ही दो, आप इमीडिएट प्रॉफिट बुक करो आप इतने पर्टिकुलर टाइम के लिए। तो वो समय सीमा मेरे द्वारा दी जाती है मेरे क्लाइंट्स को कि ये पर्टिकुलर 56 डेज़ या 72 डेज़ का टाइम है, तो इसमें आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट बुक करना है, जितना पैसा लगा सकते हो लगा दीजिए। तो जिन लोगों का 2nd हाउस, 11th हाउस, 9th, 8th एंड 5th आपस में अगर इंटरकनेक्टेड हैं, चाहे इसमें कारक, भाव, भावेश या प्लैनेट्स अगर आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, और अगर ये कहीं ये लगन में कनेक्ट ना होकर अगर नवमांश में भी कनेक्ट करते हैं,
तो इन लोगों को मैं गोल्डन हैंड कहूँगा। तो ये लोग स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा गेन्स ले सकते हैं। ओके, ये तो अच्छी खबर है, लोग चेक कर सकते हैं अपने हाउसेस को। जी। अच्छा, किन लोगों को सर स्टॉक मार्केट से बिल्कुल बचना चाहिए? देखिए, जिन लोगों का 5वां घर बहुत कमज़ोर है, या मान लीजिए अगर आपका 5th का लॉर्ड अगर आपके 6th, 8th एंड 12th हाउसेज में चला गया है उस घर से, और वो भी अगर आपका पंचमेश कमज़ोर है, लगन के साथ शत्रुता है उसकी, और कोई शत्रु ग्रह उसको देख रहा है और मेलफिक प्रभाव है उसके ऊपर, तो आपको ऐसी मार्केट से दूर रहना चाहिए। अगर बाई चांस अगर आपने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया और उस ग्रह की दशा या तो अंतर्दशा चल रही होगी, तो मान के चलिए आप 30, 40, 50% लॉस के बाद ही बाहर निकल पाएंगे। और ऐसे अक्सर मैं केसेस देखता हूं जब कुंडलियाँ आती हैं, बिकॉज स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजी हमारी एक सर्विस है, हमारी वेबसाइट astrokapoor.com में जब लोग बुक करते हैं तो अक्सर मैं सीधे बता देता हूं किसी को कि क्या आपका 42 लाख का लॉस है, तो अचानक लोग शॉक होते हैं कि आपको कैसे मालूम। तो ऐसा नहीं कि मैं कोई अंतर्यामी हूँ। अब देखिए ना इला जी, वो काम करते करते एक्सपीरियंस हो गया है कि इस ग्रह की डिग्री कितनी है, षडबल में कितना स्कोर है, तो इस इंसान ने गलती कहाँ पे की होगी। कई लोगों को लगता है कि मैं अंतर्यामी हूँ, मैंने शायद कुछ कनेक्शन जुड़ा हुआ है तो मैंने परफेक्ट फिगर बता दिया। ऐसा कुछ नहीं, इट्स ऑन एक्सपीरियंस कि सारा डेटा है। इट्स ऑल डाटा। एंड एस्ट्रोलॉजी आपका चार्ट खुद कहता है कि आप कितने लॉस करके आप बाहर निकले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कौन से ऐसे लोग हैं जिनको एफडी में, फिक्स डिपॉजिट में पैसा रखना चाहिए, और किन ग्रहों के कॉम्बिनेशन देख के आप ये कहते हैं? जो 5th हाउस है अगर वो चर राशियों में चला गया, चर राशियां होती हैं हमारी 1, 4, 7th एंड 10th, अगर ये राशियां हो और अगर भाव कमजोर हो, तो इन लोगों के लिए सबसे बेहतर है कि ये लोग एफडी करवा लें। 7% मिलेगा, 7.5 मिलेगा, कम से कम मिलेगा तो सही। अदरवाइज अगर मार्केट में जब जाएंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, वो तो लॉसेस मिलेंगे। और अगर मान लीजिए किसी इंसान का 4th हाउस बहुत पावरफुल है, क्योंकि चौथे घर में मंगल अगर पावरफुल है, मंगल बाई चांस अगर नीच भी हो गया है मेष लगन की कुंडली में, कई बार मंगल 4th हाउस में चला जाता है, और अगर ऐसा मंगल अगर आपका नीच भी है 4th हाउस में, तो भी मान के चलिए लियो एसेंडेंट में अगर मंगल आपका कर्क राशि का नीच है 12th हाउस में, तो भी उसे नीच का नहीं कहा जाएगा, ना मेष में ना सिंह लगन में। क्योंकि मेष लगन में क्या है ना, वो एक तो आपका योग कारक मंगल हुआ, क्योंकि एक घर से वो नवम में होगा, एक से पंचम में, तो ऐसे लोगों को भूमि के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और ऐसे लोगों को अक्सर मैंने देखा है कि अगर मंगल के साथ कहीं गुरु कनेक्ट हो गया, तो मेरी ये राय होती है कि आप ऐसी लैंड लीजिए जहाँ पे कुछ होने नहीं वाला है, जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, बंजर जमीन, पहाड़ी ले ली जहाँ पे कुछ आपको मालूम है कि कुछ नहीं होने वाला, लेकिन 100-200 एकड़ भी लेते हैं, बहुत सस्ती मिल जाती है। जितना कि शहर में आप एक फ्लैट छोटा 2 BHK बनाने में लगाते हैं, उतने में 200 एकड़ मिल जाती है। एंड ऐसा नहीं है कि इट्स ए हिट एंड ट्रायल, इट्स ए कैलकुलेशन। और ऐसे मेरे कुछ क्लाइंट हैं जिनको मैंने कभी प्रेडिक्शन दी थी कि आप ये कीजिए, आप 200-300 एकड़ लैंड ले लीजिए, आज से 7 वर्ष के बाद वो आपको कम से कम 50 टाइम ज़्यादा बेनिफिट देगी। तो वो भी कंफ्यूज है कि कैसे दे देगी। हाँ, मैं भी कंफ्यूज हूँ कि वो कैसे दे देगी। सोच तो रहे होंगे आप भी। क्योंकि वहाँ पे शनि का भी संबंध आ रहा था कहीं ना कहीं, क्योंकि शनि को रोड बनाना है और शुक्र को भी में आ जाएगी। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं जब पहाड़ों में रोड निकलेगा, और जब रोड के लिए जब गवर्नमेंट आपसे कनेक्ट करेगी, आपको पैसा भी देगी, और आपके बाउंड्री के बीच में से रोड निकलेगा, लेफ्ट में भी आपकी, राइट में भी आपकी, फिर आप प्लॉट्स काटते चले जाएंगे, रेट बढ़ाते चले जाएंगे, कुछ बोर्ड लगाते चले जाएंगे कि ऑलरेडी सोल्ड। आप सोचिए कीमत कहाँ चली जाएगी। ऐसे मेरे कुछ क्लाइंट हैं जिन शनि और शुक्र का कनेक्शन जब आता है, जब शनि और शुक्र का जब कनेक्शन आएगा, क्योंकि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हीं का काम है, लग्जरी वीनस का काम है। और बाई चांस अगर राहु कहीं कनेक्ट कर गया तो मान के चलिए फिर 50 गुना नहीं, फिर तो वो कितने गुना होगी वो हमें भी नहीं मालूम। अच्छा, एक मेरे मन में ना बड़ा अच्छा सा सवाल आ रहा है कि किसी को अगर लैंड में फ़ायदा लेना हो, मान लीजिए मैंने एक लैंड खरीद लिया, मुझे कोई उम्मीद नहीं है इसके बढ़ने की, लेकिन कुछ ग्रह ऐसे हैं जो बैठे हुए हैं अच्छे, जैसे आपने शनि बोला, शुक्र कनेक्शन, राहु भी आ गया, तो ये कितने, इसका कोई टाइम पीरियड भी होता है कि जब दशा अंतरदशा प्रत्यंतर आएगी तब ही बढ़ेंगे लैंड के रेट? देखिए, जब दशा और अंतरदशा आएगी, उस ग्रह की जब तक अंतरदशा नहीं आएगी या प्रत्यंतर दशा नहीं आएगी, तब तक आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा।
इट जस्ट ऐसा नहीं है कि आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया बस आपको 6 माह में मिल जाए। वो एस्ट्रोलॉजर आपका जो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर होगा, जैसे मैं एज ए फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी करता हूँ, आपका एस्ट्रोलॉजर बता देगा कि किस वर्ष में, किस ईयर में, किस समय में ओके वो गेन दे के जाएगी, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वहाँ पे मान लीजिए कोई हॉस्पिटल आ जाता है या कोई कॉलेज आ जाता है। इट्स नॉट कि हमेशा रोड निकलेंगे, लेकिन जब ये चीज़ें भी आती हैं रोड तो फिर वहाँ पे बनेंगे मतलब बनेंगे। फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, मैं ऐसा नहीं कि मैं हर एक को स्टॉक मार्केट का ही बताता हूँ, मैं लोगों को ये भी बताता हूँ कि किसको फ्यूचर एंड ऑप्शन में ही करना चाहिए, किसी को ट्रेड करना चाहिए डेली इंट्राडे, या कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनका मैं देख लेता हूँ कि 5th हाउस चंद्रमा है, बहुत चंचल हैं, अचानक ही वो चंचलता की वजह से गलतियां करेंगे बार बार, तो ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल मनाही होती है इंट्राडे एंड फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए। उनको सीधे कह दिया जाता है कि आप ये स्टॉक्स ले लीजिए। ठीक है। कई बार जो मेरे नोन लोग हैं, जान पहचान के, मैं लिस्ट दे भी देता हूँ उनको, अपने आइडियाज़ शेयर कर देता हूँ, जो मेरे पास अपने आइडियाज़ होते हैं, क्योंकि ये चीज़ें हम किसी को लिख के नहीं दे सकते ऐसे, बिकॉज इट्स अगेंस्ट सेबी रूल्स, लेकिन जान पहचान में ऐसे डिस्कशन हो जाते हैं। तो उन शेयर्स की मैं बात करता हूँ कि आप ले लीजिए और 3-4 साल के लिए भूल जाइए। तो उनको वो 3-4 साल में ही 10 गुना, 20 गुना, 25 गुना प्रॉफिट दे जाते हैं। ऐसे आज भी बहुत सारे पेनी स्टॉक्स हैं जो 2 से 5 रुपए में चल रहे हैं। अब यही स्टॉक्स मैंने कुछ गणना भी की थी कि 2031 तक यही स्टॉक्स 2000, 5000, 10,000 तक भी पहुंचने वाले हैं, क्योंकि उन कंपनीज की मैंने गणना की है, कैलकुलेशन की है, उनकी कुंडली आपने देख ली है? कुंडली देखी है। बिकॉज जब आपका रजिस्ट्रेशन होती है, कंपनी जब फॉर्म होती है, नेट पे डिटेल मिल जाती है आपको कि कंपनी किस दिन रजिस्टर्ड हुई थी। आप उस दिन की सूर्य विधि कुंडली बना लीजिए, आपको पता चल जाएगा उसका स्टेटस की क्या होने वाला है कंपनी का। क्या लिमिटेशंस होती हैं इन प्रेडिक्शंस में? देखिए, अगर मैं जातक की बात करूं, इंडिविजुअली जिनकी मैं कुंडलियां देखता हूं, तो अभी तक तो कोई गलती नहीं हुई है। अगर मैं ऐसी बात करूं कि जब मैं स्टॉक मार्केट को प्रेडिक्ट करता हूं, या जो हमारे हर माह वीडियो आते हैं, मतलब माह की लास्ट कंपनियों की प्रेडिक्शन में, जैसे कंपनियों का आपने ऑनलाइन उठा लिया, उनमें क्या लिमिटेशंस होती हैं? 100% एक्यूरेसी है। 100%? जी हाँ, बिकॉज आई एम ए कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजर, और मैं कुछ कंपनीज़ को, मैं कुछ नहीं, बहुत सारी कंपनीज़ में मैं सर्विसेज भी देता हूँ मैं। हाँ, थोड़ी सर्विसेज हमारी कॉस्टली होती हैं बहुत ज़्यादा, बिकॉज इट्स अ टीम वर्क। तो बेसिकली हमारा काम होता है कि कंपनी को बड़ा करना, कंपनी की प्लानिंग करना, कि इस कंपनी को बड़ा कैसे किया जाए। एंड ये थ्रू एस्ट्रोलॉजी करते हैं? एस्ट्रोलॉजी, उसमें एस्ट्रोलॉजी में हमारा वास्तु भी आता है, न्यूमरोलॉजी नहीं आती है, एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी आती है, बिकॉज न्यूमरोलॉजी तो कोई भी करता है। तो वी डू एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी एंड वी हैव अ लॉट ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग कि ज्योतिष एंड एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी को, दोनों को इंटरकनेक्ट कैसे किया जाए, क्योंकि अगर आप न्यूमरोलॉजी करने जाएंगे तो बहुत बड़ी गलती कर देंगे आप। अच्छा, मान लीजिए किसी का वीनस अच्छा स्ट्रॉन्ग है शेयर मार्केट में पैसे लगाने के लिए, वीनस स्ट्रॉन्ग है, 5th हाउस से भी उसका कनेक्शन हो रहा है, 5th हाउस भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन नंबर खराब है, 8 का नंबर है शनि का, धीमे धीमे चलेगा, तो उसको करना चाहिए? डजंट मैटर, मैं वही कह रहा हूँ ना, न्यूमरोलॉजी की जब हम बात करते हैं, मैं खुद न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन मैं न्यूमरोलॉजी बहुत पहले मैं छोड़ चुका हूँ। अब मैं एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी करता हूँ। ओके। क्योंकि न्यूमरोलॉजी आप अकेली करते हैं ना, तो बहुत बड़ी गलती करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का भी तो नंबर 8 है। कहाँ है वो आज, आप सोचिए। ही इज़ अ ग्लोबल लीडर टुडे, एंड अपने आप में ही इज़ अ सुपरस्टार। आज अगर वो कुछ पहन लेते हैं तो वो ब्रांड बन जाता है। ये तो कह रहे हैं। तो ऐसे नहीं कह सकते कि आपका टोटल नंबर, आपका मूलांक आपका 8 है तो नहीं, आप शनि वो जो स्थिति है, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी में अगर आपका वो ज्योतिष के साथ कनेक्शन बैठता है और वो बेटर कनेक्शन बैठता है, तो क्योंकि 8 नंबर अगर आप शनि न्यूमरोलॉजी में शनि का लेते हैं, 8 नंबर ज्योतिष में आप मंगल का लेते हैं, तो आपको ये, अब 1 नंबर की बात करें हम, 1 नंबर आपका सूर्य का है और न्यूमरोलॉजी में, लेकिन आप ज्योतिष में देखें तो वो आपका मंगल का है। तो आपको वो एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी से कनेक्ट करना है। अगर एक लेमैन है जिसको वो चाहता है अगर कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना, तो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी से वो कैसे फ़ायदा उठा सकता है, क्या क्या चीज़ें वो देख सकता है, मतलब उसको पता होना चाहिए कि इस तरीके से मैं गाइडेंस टूल के तौर पे इस्तेमाल कर सकता हूँ? देखिए, इसमें हम ये भी मान के चलेंगे कि किसी की कुंडली है ही नहीं, मान लेते हैं, तो बेटर है कि पहले तो लोग अपना नेचर चेक करें। ओके। अगर उन्हें लगता है कि कुछ मार्केट गिरने लगी और वो चंचल होकर बेचना शुरू कर देते हैं, तो मान के चलिए कि आपका चर लगन है आपका। अच्छा। और चंद्रमा का भी प्रभाव है। ओके।
तो बेटर ऐसे लोगों के लिए मेरा सजेशन है कि FNO इंट्राडे से बिल्कुल दूर हट जाएं। लॉन्ग टर्म के लिए किसी अच्छे एडवाइज़र से, फाइनेंशियल एडवाइज़र भी होते हैं, या किसी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर से आप कुछ लिस्ट ले लें अच्छे शेयर्स की। उन शेयर्स में वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके भूल जाएं। ऐसे वाले शेयर्स जो मार्केट का भी अप एंड डाउन भी होती है, क्योंकि मार्केट में जब न्यूज़ आती है, आपका बजट पास होता है, तो कई बार वो शेयर्स नीचे भी गिरते हैं, फिर बाद में 2 माह के बाद ऊपर चले जाते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को ऐसे ही शेयर्स लेने चाहिए जिनका बजट के साथ भी कोई इंटरकनेक्शन ज़्यादा ना हो, वो धीरे धीरे ऊपर चलते ही चले जाए। तो ऐसे लोगों को फिर होता है ना कि आप अपनी एनर्जी किन्हीं और कामों में लगा सकते हैं इंस्टेड ऑफ कि आप अपना टाइम वेस्ट करें। सर एक और सवाल है मेरा कि अकॉर्डिंग टू मंडेन एस्ट्रोलॉजी जो आपने सारे चार्ट प्रिपेयर किए हैं, आने वाले समय में कौन सी इंडस्ट्रीज़ में, कौन से स्टॉक्स में, मतलब ऑब्वियसली आप नाम तो नहीं ले सकते, बट फिर भी एक आइडिया के तौर पे कौन कौन से सेक्टर्स में लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं मंडेन एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग? देखिए, बात सही है आपकी। एज पर द सेबी रूल्स में स्टॉक्स के नाम तो नहीं ले सकता मैं। और रही बात इंडस्ट्रीज़ की, तो आपका फूड सेक्टर, ओके, FMCG, आपका एग्रीकल्चर, फिर आपका स्पेस टेक्नोलॉजी, आपका एविएशन सेक्टर, आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं बहुत उठेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सेक्टर डिफेंस। मुझे मालूम है अभी आज अक्टूबर मिड चल रहा है, कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि डिफेंस के स्टॉक्स डिप होना शुरू हो गए हैं। ऑलमोस्ट 20% का करेक्शन हुआ है 45-50 दिनों के बीच में। लेकिन लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि इनका भविष्य क्या है डिफेंस के स्टॉक्स का। आप नोट कर लीजिएगा ईरा जी, 2026 तक ये डिफेंस के स्टॉक्स हमारे भारत की जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे वो छोटी कंपनियां भी क्यों ना हो, बस ये है कि फंडामेंटल्स लोगों को स्टडी करने होंगे। या तो किसी एडवाइज़र से पूछ लें, डेफिनेटली, या तो खुद स्टडी करें। खुद स्टडी करने में समय जाता है, 10 टाइम तो होने ही हैं। 10 गुना डिफेंस के स्टॉक्स, मतलब दिस इज़ अ मिनिमम आई एम सेइंग। सो डिफेंस के जो स्टॉक्स हैं मिनिमम जैसे 10% तो मैंने बता ही दिया। लेकिन ये भी मैं कहना चाहूँगा कि ये 28 मैंने ये कहा है कि 10 गुना, सॉरी 10% नहीं कहा है, 10 टाइम्स। कुछ ऐसे भी स्टॉक्स हैं जो 28 से 50 गुना भी बढ़ने वाले हैं। तो इस डिफेंस के शेयर्स का टाइम है। तो अगर जो व्यूअर्स सुन रहे हैं, अगर किसी ने डिफेंस के स्टॉक्स लिए हैं, डिप हो गए हैं, घबराइए मत बेचिए, पैनिक मत होइए, छोड़ दीजिए उनको। इंतज़ार कीजिए 2026 का, देखिएगा डिफेंस के स्टॉक्स कहाँ पहुँचते हैं। आखिरी सवाल मेरा, चूँकि हमने गोल्ड की भी प्रेडिक्शन करी थी इससे पहले वाले पॉडकास्ट में, तो गोल्ड किन लोगों को लेना चाहिए और किन को नहीं? गोल्ड उन लोगों को लेना चाहिए जिनका सूर्य बहुत पावरफुल है कुंडली में, और सूर्य दिग्बली हो, जिसमें कि दिग्बल मिलता है 10th हाउस में, और या तो 9th हाउस में बैठा हो या तो 11th हाउस में। तो मैंने अक्सर देखा है कि जब भी ये लोग गोल्ड लेते हैं, तो जब भी लेते हैं उसके बाद गोल्ड बढ़ता चला जाता है, फिर लेते हैं फिर गोल्ड बढ़ जाता है। ऐसे लोगों को गोल्ड पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। या जिनका चंद्र शुक्र बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनको सिल्वर पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं कि किसको किस पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको इन किसी पे भी इन चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। वो और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, वो बिजनेस करे, कोई रेस्टोरेंट खोले, रेस्टोरेंट की चेन चला सकता है, अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी खोल सकता है। इट्स नॉट अबाउट कि आपको इन शॉर्ट गेन्स की तरफ ही जाएंगे तो ही फ़ायदा मिलेगा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। वेलकम। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग जी के साथ। नमस्कार।